हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग लेसन प्लान देख रहे हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा लेसन प्लान का। उसमें भी हम हिंदी का लेसन प्लान देख रहे थे। तो ये आज हिंदी का सेकंड पार्ट लेसन प्लान है। तो आइए इसमें हम लोग सेकंड पार्ट वाले लेसन प्लान को देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेसन प्लान का फर्स्ट पेज जो होता है उसमें हम सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, मतलब पूरा जो लिखा जाता है डिटेल में, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। विद्यालय का नाम, हम जिस विद्यालय में लेसन प्लान ले रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो भी प्रशिक्षु अभ्यर्थी हैं उनका नाम, शिक्षक मेल या फीमेल जो भी हो उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर किस विषय का लेसन प्लान है वो विषय रहेगा। फिर प्रकरण के बारे में लिखा जाएगा। तो यहाँ का प्रकरण क्या है हमारा, 4 अक्षरों के मेल से शब्द बनाना, यहाँ का यही प्रकरण है। फिर माध्यम लिखेंगे तो संपूर्ण संप्रेषण। फिर इधर देखिए, दूसरे साइड में छात्रों की संख्या लिखा गया है 5। छात्रों की विद्यालयी उम्र क्या है, तो 5 से 11 वर्ष, औसत आयु 8 वर्ष, और कितने मिनट का हमारा ये क्लास होने वाला है, तो वो 45 मिनट्स। और डेट, किस डेट में हम ये लेसन प्लान ले रहे हैं वो डेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब आइए उसके नीचे हम यहाँ पे देखेंगे वही पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में बताया जाता है जिस चीज़ के बारे में हम, जिस प्रकरण के बारे में बताने जा रहे हैं उसका पहले से कोई ज्ञान है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो हम उसका देते हैं ज्ञान। यहाँ पे देखिए इसके पूर्व ज्ञान में क्या लिखा गया है, भाषा। क में लिखा गया है सौ, जोड़ र, जोड़ ब, जोड़ त। फिर दूसरा है स, जोड़ ल, जोड़ ज, जोड़ म। फिर तीसरा है ट, जोड़ म, जोड़ ट, जोड़ म। फिर ख में दिया हुआ है कि बच्चे अक्षरों का मेल जानते हैं लेकिन इसको जोड़ना बच्चों को नहीं आता है। तो ये हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट उद्देश्य। ये लेसन प्लान लेने का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो ये 3 भागों में लिखा गया है। पहला, छात्रों अक्षरों के मेल से शब्द बनाना सिखाएंगे। दूसरा, छात्रों को विभिन्न अक्षरों का ज्ञान करवाएंगे। तीसरा, छात्रों को विभिन्न शब्दों का ज्ञान करवाएंगे। अब देखिए इसकी उपलब्धि में भी 4 पॉइंट दिया गया है। तो क, इसे क ख ग घ में लिखा गया है। तो क पॉइंट में क्या लिखा है, छात्र 4 अक्षरों के मेल से शब्दों को बता पाएंगे। ख, छात्र 4 शब्दों के मेल से शब्दों के नाम बता पाएंगे। ग, छात्र विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिख या बोलकर बता पाएंगे। और घ में लिखा गया है, छात्र विभिन्न अक्षरों के मेल से शब्दों को जोड़ पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो हम शिक्षण अधिगम करवाने में जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करेंगे उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा सामग्री का प्रयोग किया गया है, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन। तो फिर इसमें मूल्यांकन 5 प्रकार से हम इस वाले लेसन प्लान में हम मूल्यांकन 5 तरीके से कर रहे हैं। क्या है, पहला, पठित पाठ का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों के द्वारा कराया जाएगा। फिर दूसरा मूल्यांकन होगा रिक्त स्थानों को भरो वाला। तीसरा होगा सही गलत का निशान लगाओ। चौथा होगा प्रश्नों का उत्तर लिख या बोल कर दो। 5वां होगा निम्नलिखित अक्षरों के मेल से शब्द बनाओ। तो इस प्रकार हमारा ये पेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज में हम कितने कॉलम में बांट देंगे अपने पेज को। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि इतने कॉलम में बांट के हम करेंगे। हाँ, अगर बहुत सारे कॉलेजों में होता है कि बना बनाया कॉपी दिया जाता है, तो उसमें आपको इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, विषय वस्तु, भाषा बिंदु, शिक्षिका क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप, श्याम पट्ट कार्य, शिक्षण अधिगम सामग्री। और अगर खुद से बनाइएगा तो इस तरह से हम इनको पार्ट में बांट के और फिर इसमें डिटेल लिखेंगे। तो आइए इसमें हम पहले देखते हैं क्या दिया है हमारे इसमें। तो आइए विषय वस्तु में हम देखेंगे वर्ग व्यवस्था। ठीक है, तो वर्ग व्यवस्था, इसके भाषा बिंदु में कुछ नहीं। और शिक्षिका क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे कि मैं कक्षा में जाकर सभी बच्चों का अभिवादन करूंगी तथा छात्रों के बैठने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करूंगी। ये पॉइंट में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि मैं सभी बच्चों की श्रवण यंत्रों की जांच करूंगी। फिर नेक्स्ट इधर छात्र क्रियाकलाप में लिखा जाएगा पॉइंट 1 में
सभी बच्चे शिक्षिका का अभिवादन करेंगे तथा वर्ग व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। और पॉइंट नंबर 2, छात्र इस क्रियाकलाप में सहयोग प्रदान करेंगे। और इधर श्याम पट्टकार और शिक्षण अधिगम सामग्री में कुछ नहीं रहेगा। अब हम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में देखते हैं कि क्या लिखेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में भी पॉइंट बना के लिखेंगे। शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखा जाएगा, मैं छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए पूछूंगी कि क्या आप लोग 4 अक्षरों के मेल से शब्दों को बनाना जानते हैं। कुछ क्षण छात्रों के उत्तर की प्रतीक्षा के बाद मैं छात्रों को बताऊंगी कि आज मैं आप लोगों को 4 अक्षरों को जोड़ना बताऊंगी। अब छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा, तो बच्चे मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बताने की कोशिश करेंगे या मौन रहेंगे। और इधर श्याम पट्टकार और शिक्षण अधिगम सामग्री में कुछ नहीं होगा। फिर इधर विषय वस्तु में लिखेंगे हम स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त। फिर भाषा बिंदु में भी इसी प्रकार स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त लिखेंगे। और शिक्षिका क्रियाकलाप में पॉइंट बना के लिखेंगे कि मैं छात्रों को श्याम पट्ट पर स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त लिखकर उसके तरफ आकर्षित करते हुए पूछूंगी, यह क्या है, इससे कौन सा शब्द बनेगा, शरबत का क्या करते हैं। छात्र क्रियाकलाप में लिखेंगे कि छात्र बताने की कोशिश करेंगे या ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे। फिर श्याम पट्टकारी में वही बात फिर स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त लिखा जाएगा। और शिक्षण अधिगम सामग्री में स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त का चार्ट पेपर या चित्रकारी इत्यादि दिखाएंगे बच्चों को। फिर इधर विषय वस्तु में हम लिखेंगे शरबत। फिर भाषा बिंदु में भी शरबत। शिक्षिका क्रियाकलाप में पॉइंट दे के लिखेंगे कि मैं सभी बच्चों को बताऊंगी यह शरबत हुआ तथा इससे शरबत शब्द बनेगा, शरबत को हम लोग पीते हैं। फिर छात्र क्रियाकलाप में लिखा जाएगा, छात्र मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बताने की कोशिश करेंगे या फिर मौन रहेंगे। इसी प्रकार इधर श्याम पट्टकारी में शरबत लिखा जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा शिक्षण अधिगम सामग्री में। फिर अब नेक्स्ट विषय वस्तु में कुछ नहीं है, भाषा बिंदु में पीना लिखेंगे। और फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में पॉइंट में देके पॉइंट 1 में पुनः मैं छात्रों से पूछूंगी कि शरबत पीने में कैसा लगता है। और पॉइंट नंबर 2, मैं छात्रों को बताऊंगी कि शरबत पीने में मीठा लगता है। ठीक है, एक बार मैं पूछूंगी छात्रों से कि कैसा लगता है और फिर मैं बच्चों को बता भी दूंगी कि यह पीने में मीठा लगता है। और छात्र क्रियाकलाप में लिखेंगे कि छात्र गौर से सुनेंगे तथा इस बात को जानेंगे। और इधर श्याम पट्टकारी और शिक्षण अधिगम सामग्री में कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें विषय वस्तु में फिर स जोड़ ल जोड़ ज जोड़ म। फिर भाषा बिंदु में इसी प्रकार स जोड़ ल जोड़ ज जोड़ म। और इधर शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखा जाएगा पॉइंट देके, मैं सभी बच्चों को स जोड़ ल जोड़ ज जोड़ म का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए पूछूंगी, यह क्या है, चारों के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा। फिर छात्र क्रियाकलाप में सभी बच्चे मेरे द्वारा दिखाए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा अपने हाव भाव के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। फिर श्याम पट्टकारी में स जोड़ ल जोड़ ज जोड़ म हम लिख देंगे श्याम पट्ट पे। शिक्षण अधिगम सामग्री में स जोड़ ल जोड़ ज जोड़ म का फ्लैश कार्ड, चित्रकार या फिर सलजम का फ्लैश कार्ड आदि दिखाएंगे बच्चों को। अब आइए फिर इधर भाषा बिंदु में हम लिखेंगे, इधर विषय वस्तु में कुछ नहीं, भाषा बिंदु में सलजम लिखेंगे। और शिक्षिका क्रियाकलाप में पॉइंट देके हम 3 पॉइंट लिखेंगे। मैं बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताऊंगी कि यह सलजम है जो चारों अक्षरों के मिलने से बना है। सेकंड पॉइंट, मैं छात्रों से पूछूंगी कि यह क्या है, इसका क्या करते हैं। और थर्ड पॉइंट नहीं, बस यही 2 पॉइंट रहेगा। और छात्र क्रियाकलाप में है सभी बच्चे बताएंगे या मौन रहेंगे। और इसके दूसरे पॉइंट में छात्र क्रियाकलाप का दूसरा पॉइंट है, छात्र बताएंगे या सोचेंगे तब बताएंगे या फिर मौन रहेंगे। फिर श्याम पट्टकारी में सलजम लिख देंगे और इधर खाली रहेगा हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री। फिर भाषा बिंदु में लिखेंगे हम नेक्स्ट सब्जी। उसके बाद शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखेंगे कुछ क्षण छात्रों के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी, तत्पश्चात बताऊंगी कि यह एक सब्जी है, इसका सब्जी बनाकर खाते हैं। छात्र क्रियाकलाप में लिखेंगे छात्र मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने
हाव भाव के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। फिर श्याम पट्ट कार्य में सब्जी लिख देंगे श्याम पट्ट पे, और शिक्षण अधिगम में कुछ नहीं बताना है। फिर इसी प्रकार देखिए भाषा बिंदु में फलना, खाते, खेत, रोटी, चावल, इस प्रकार लिख देंगे। और इधर शिक्षिका क्रियाकलाप में पॉइंट बना के लिखेंगे कि मैं छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए पूछूंगी यह कहाँ फलता है, इसे किसके साथ खाते हैं। फिर छात्र सोचेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या आता है, हम नीचे शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखेंगे कि मैं छात्रों को बताऊंगी कि यह खेत में फलता है तथा इसे हम लोग रोटी चावल के साथ खाते हैं। और इसी प्रकार श्याम पट्ट कार्य में जो लिखा है लिख दीजिएगा आप लोग। और देखिए ठीक इसी प्रकार टमटम का भी होगा कि मैं बच्चों को टमटम का फ्लैश कार्ड वगैरह दिखा के पूछूंगी कि ये क्या लिखा है। ब्लैक बोर्ड पे भी इसी प्रकार से लिखना है जैसा यहाँ दिया हुआ है। चलिए मैं पूरा डिटेल बता ही देती हूँ कि जैसे यहाँ विषय वस्तु में ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म लिखेंगे, भाषा बिंदु में ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म, और फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में मैं बच्चों को ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म का फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी। और फिर छात्र क्रियाकलाप में छात्र मेरे द्वारा दिखाए गए बातों को या फिर जो चित्र है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा बताने की कोशिश करेंगे या मौन रहेंगे। फिर श्याम पट्ट कार्य में ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म, और शिक्षण अधिगम सामग्री में ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म का फ्लैश कार्ड दिखाएंगे हम बच्चों को। फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड या फिर चित्र कार्ड इत्यादि कुछ भी जो भी हो वो दिखाएंगे हम। अब चलिए इसके नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। शिक्षिका क्रियाकलाप में नेक्स्ट पॉइंट देंगे कि कार्ड दिखाते हुए पूछना है कि इन 4 अक्षरों के मेल से कौन सा शब्द बना। ठीक है, तो बच्चे अगर बताए तो ठीक, नहीं बताए तो भी ठीक। फिर नेक्स्ट में हम भाषा बिंदु में इधर टमटम लिख देंगे और सभी बच्चों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं बताऊंगी कि यह टमटम है जो चारों अक्षरों के जोड़ने से बना है। फिर छात्र क्रियाकलाप में लिखना है कि सभी छात्र मेरे द्वारा बताए गए बातों को सुनेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार श्याम पट्ट पर भी लिख देना है टमटम। अब देखिए नेक्स्ट में मैं सभी छात्रों से पूछूंगी कि टमटम क्या है, यह क्या होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं। तो छात्र क्रियाकलाप में फिर यहाँ लिखना है कि छात्र सोचेंगे, समझेंगे और बताएंगे या फिर मौन रहेंगे। अब चलिए इधर भाषा बिंदु में लिखना है कि घोड़ा गाड़ी, सवारी, घूमने। और इधर शिक्षिका क्रियाकलाप में अब लिख देना है कि कुछ क्षण छात्रों की उत्तर की प्रतीक्षा के बाद बताऊंगी कि यह एक घोड़ा गाड़ी है, इससे हम लोग सवारी करते हैं या घूमने जाते हैं। बच्चों को बताने के लिए मैं अपनी हाव भाव का भी प्रयोग करूंगी। और छात्र क्रियाकलाप में लिखना है सभी बच्चे मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वे भी अपने हाव भाव के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। श्याम पट्ट कार्य में घोड़ा गाड़ी, सवारी, घूमने, यही सब लिख देना है। और शिक्षण अधिगम सामग्री में अगर हमारे पास उसका कोई कार्ड हो, चित्र कार्ड, वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसमें क्या लिखा है शिक्षिका क्रियाकलाप में, श्रवण प्रशिक्षण। देखिए ये वाला इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। खैर यहाँ लिखा है तो आपको ये भी पढ़ के बता ही देते हैं, आप लिख लीजिएगा। श्रवण प्रशिक्षण, मैं अपने मुंह को ढककर कुछ शब्द बोलूँगी और छात्रों से पूछूंगी कि उसने क्या सुना है। छात्रों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। ठीक है, छात्र क्रियाकलाप में होगा कि बच्चे मेरे द्वारा सुनाए गए बातों को या आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए शिक्षिका क्रियाकलाप में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वाणी वाचन। इसको हाईलाइट करके मैं कुछ वस्तुओं के चित्रों को टेबल पर रखूंगी और एक एक को दिखाकर छात्रों से पूछूंगी कि यह क्या है। छात्र क्रियाकलाप में लिखना है कि बच्चे मेरे द्वारा दिखाए गए वस्तु को पहचानेंगे या पहचानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। अब देखिए जब ये कार्य हो गया पूरा हमारा प्रेजेंटेशन, इसको प्रेजेंटेशन देना कहलाता है। ये जो अभी आप विषय वस्तु, भाषा बिंदु या शिक्षिका क्रियाकलाप, ये जो है इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये जब हमारा पूरा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया तो लास्ट में हम क्या करते हैं
कि पुनरावृत्ति करते हैं। हम अभी तक जो भी बच्चों को बताए हैं उनका शॉर्ट में हम 2-4 लाइन में उनको बताते हैं। तो वही यहाँ पुनरावृत्ति में लिखा होगा कि मैं संक्षेप में छात्रों को पुनः परिचर्चा करते हुए स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त कॉमा स जोड़ ल जोड़ ज जोड़ म कॉमा ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म के विभिन्न कार्यों, नामों आदि के बारे में बताऊंगी और पहचान करवाऊंगी। अब देखिए, अब इधर हम करेंगे मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन में 5 प्रकार से किया गया है। तो देखिए, इसमें खाली स्थानों को भरो। इसमें 5 खाली स्थान दिया गया है। क टमटम डैश है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। ख सलजम डैश है, सब्जी, फूल। शरबत डैश है, पानी, शरबत। फिर शरबत पीने में डैश होता है, मीठा, तीखा। और अंगा में है टमटम पर डैश करते हैं, सवारी, खरीदारी। अब देखिए, मूल्यांकन का हमारा दूसरा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क सलजम का क्या करते हैं। ख टमटम से क्या करते हैं। ग शरबत को क्या करते हैं। घ सलजम क्या है। अंग टमटम क्या होता है। च सलजम कहाँ फलता है। अब देखिए, थर्ड मूल्यांकन क्या है हमारा, हाँ या ना में जवाब दो। इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जवाब हम बच्चों को पूछना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या है। तो 1 टमटम एक बैलगाड़ी है, हाँ या ना, ये पूछना है बच्चों से। दूसरा क्या है, सलजम आकाश में फलता है। तीसरा शरबत पीने में मीठा होता है। चौथा टमटम एक घोड़ा गाड़ी है। 5वां सलजम खेत में फलता है। 6ठा सलजम एक फूल होता है। 7वां सलजम की सब्जी बनाते हैं। 8वां शरबत पीने में खट्टा लगता है। 9वां टमटम से हम लोग सवारी करते हैं। 10वां टमटम से हम लोग घूमते हैं। और देखिए, मूल्यांकन के ये 5वां और अंतिम जो है उसको हम गृह कार्य में नहीं, चौथा है ये, इसको हम गृह कार्य में दे देते हैं बच्चों को। तो यहाँ गृह कार्य लिख के हर लेसन प्लान के लास्ट में गृह कार्य भी देना है बच्चों को। तो इसको गृह कार्य में दे रहे हैं, सही या गलत का निशान लगाओ। क टमटम एक घोड़ा गाड़ी है। ख टमटम पर हम लोग घूमते हैं। ग सलजम खेत में फलता है। घ शरबत तीखा होता है। अंग शरबत पीने में मीठा होता है। च सलजम आकाश में फलता है। छ टमटम एक बैलगाड़ी होता है। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन प्लान भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए, लेसन प्लान में क्या होता है कि हम क्लास लेने जाते हैं जब बच्चों का, तो उसमें हम क्या उनको पढ़ा रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटी को यहाँ लिखना होता है। मेन उद्देश्य यही होता है लेसन प्लान का कि हम जब क्लास में जाते हैं तो किस प्रकार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे उनके हाव भाव को देखते हैं, हम जात के क्या बोलते हैं, किस प्रकार श्याम पट्ट पर अर्थात ब्लैक बोर्ड पर हम लिख लिख के उनको बताते हैं, या फिर उनको पढ़ाने के लिए किसी कार्डबोर्ड का या फिर किसी चित्र का प्रयोग कर उनको दिखाकर समझाते हैं। तो मेन इसी बात को कॉपी में लिख देना है, उसी को लेसन प्लान करना कहा जाता है। तो ये तो आपके लिखने के लिए इतना बोलने के क्रम में इतना लंबा हो जाता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे बोलने में समझ में आया तब तो ठीक, नहीं तो हम इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल देंगे, जिसको कि आप लोग पॉज कर कर के लिखने में मदद होगा। तो देख लीजिएगा, इसी प्रकरण का 4 अक्षरों के मेल से शब्द बनाना वाला प्रकरण जो है इसी का रहेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके। और फिर आप लोगों को और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो यहाँ बता सकते हैं। चलिए, तब तक देखिए इसको और अपना लेसन प्लान बनाइए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। तब तक थैंक्स।